तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी आप लोग सब लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और आज हमें अपना जो टॉपिक 9 है अर्थ मूवमेंट उसको शुरू करना है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर ले। तब तक आप मुझे ये बताओ कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मेरे को जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग यशवंत। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना जो क्लास है वो उसको शुरू करते हैं। और आज हमारा अपना जो टॉपिक 9 है वो शुरू करना है। कल मैंने आप लोगों को जो इसका ओवरव्यू है वो दे दिया था, लेकिन फिर भी आज एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर कल की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो पहले मुझे वो बता दो। नो डाउट। तो अब हम अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, या जिसको रिकॉर्डेड सेशन देखना है वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेगा। रिंग ऑफ फायर आपको क्लियर नहीं हुआ है यशवंत? अभी तक रिंग ऑफ फायर नहीं क्लियर हुआ है आपको? अभी मैं आपको ना एक्सप्लेन कर दूंगी रिंग ऑफ फायर, थोड़ा बता दूंगी। ओके, उस पैसिफिक ओशियन को रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं। हाँ, एंड में। ओके, कोई नहीं, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो अब क्लास शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्या है? ये आपका जो फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म का आपका टेलीग्राम ग्रुप है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये इंस्टाग्राम चैनल है। तो अगर जिसको भी एग्जाम से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर दी जाती है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो बायो में दिया गया है यूट्यूब की क्लासेस में। ओके, उसके बाद ये देखो, ये आपकी फिलर फॉर्म ऐप है। इस पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल होती है। आपको पीवाईक्यू दिए जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट और ये सब दिया जाता है। और अभी देखो, आपका जो है आज इंडिपेंडेंस डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड सेकंड, आज इंडिपेंडेंस डे है तो इंडिपेंडेंस डे पे आपका क्या चल रहा है? ऑफर चल रहा है। पेपर 1 पेपर 2 सिर्फ आपको 1500 रुपए में मिल रहा है। तो जिसको या आपके आसपास के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको लेना तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये फिलर फॉर्म ऐप पर जो भी सब्सक्रिप्शन लेता है, अगर वो मेरा कूपन कोड किरण 10 यूज करता है तो उसको 10% का श्योरली डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको यूज करना मत भूलना। ये हमारा रोड मैप है कि हमें कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे हम अपने सिलेबस को अचीव करेंगे। और आज हमने ये टॉपिक जो है कंप्लीट करना है सब। और मैंने आपको बताया था कैसे कैसे हम करते जाएंगे। जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होती जाएगी ये आपको ग्रीन दिख जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं अर्थ मूवमेंट। पहले ही अर्थ मूवमेंट क्या होती है, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि देखो, एक होता है आपका कॉन्टिनेंट, ठीक है।
एक होता है आपका कॉन्टिनेंट और एक होता है आपका ओशन। तो जो कॉन्टिनेंट होता है ना, कॉन्टिनेंट में हमेशा जो मूवमेंट होती है वो या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड, यानी कि या तो कॉन्टिनेंट ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। और दूसरा आपका ओशन, ओशन में या तो सबमर्जेंस होता है या एमरजेंस होता है। अब ये पढ़ने से पहले हमारा जो टॉपिक का नेम है वो है अर्थ मूवमेंट, यानी कि पृथ्वी में गति, पृथ्वी में जो गति होती है। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं कि पृथ्वी की परत या भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली शक्तियों का अध्ययन सर्वोपरि है, सर्वोपरि महत्व है, इसलिए क्योंकि ये ताकतें और परिणामी गतिविधियां भू सामग्री के निर्माण, विनाश, मनोरंजन और रख रखाव और विभिन्न परिणाम की कई प्रकार की राहत सुविधाओं में शामिल है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपके ये फोर्स है ना, आपके दो फोर्स कल मैंने समझाए थे, उन फोर्स का नाम लिखो जल्दी से। जो ये आपके फोर्स हैं और ये जो फोर्स अर्थ पर काम कर रहे हैं, ये अर्थ की क्रस्ट को अफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपके जो भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जियोलॉजिकल यानी कि आपकी अर्थ से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, आपका रिवर लैंड फॉर्म बना रही है, तो ये सब किससे अफेक्ट होते हैं, ये सब अफेक्ट होते हैं आपके इन फोर्सेस की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपसे यहाँ से रीजन असर्शन का क्वेश्चन आ सकता है, ये क्योंकि बिकॉज दीज फोर्सेस एंड रिजल्टेंट मूवमेंट, ये फोर्स और इन फोर्स की वजह से जो ये मूवमेंट होती है उसकी वजह से आपकी अर्थ पे कुछ बनता है, क्रिएशन होती है, कुछ बिगड़ता है, कुछ बिगड़ जाता है, या फिर कोई चीज फिर से बनती है, किसी चीज की मेंटेनेंस होती है। तो ये सब होता है आपके इन फोर्सेस की वजह से। ठीक है, हमारा जो रिलीफ फीचर है उसमें क्या है, रिलीफ फीचर या तो यानी कि रिलीफ फीचर का मतलब है लैंड फॉर्म, जो लैंड फॉर्म होते हैं अर्थ पे, लैंड फॉर्म में आपका माउंटेन हो सकता है, प्लेटू हो सकता है, कोई और छोटा सा आपका लैंड फॉर्म हो सकता है, जैसे रिवर बनाती है, रिवर आपके वाटरफॉल बनाती है, आपकी रिपल्स बनाती है, आपका डेल्टा बनाती है। तो ये सब आपके क्या है, लैंड फॉर्म है, और ये सब आपके इन फोर्सेस की वजह से बने हैं। ये कहते हैं जो ये जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना अर्थ में, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका लॉन्ग पीरियड, एक होता है शॉर्ट पीरियड। जो आपके लॉन्ग पीरियड चेंजेस है, यानी कि एक होता है लंबी अवधि के, एक होता है अल्प अवधि के। जो आपकी ये लंबी अवधि के चेंजेस है ना, ये आपको इसका जो इफेक्ट है ना बहुत हजारों करोड़ों साल बाद दिखाई देता है। ठीक है, हजारों करोड़ों साल बाद क्या है, इसका इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे कि आपके जो लंबी अवधि में आप शामिल कर सकते हो ये जो माउंटेन बनते हैं, आपका माउंटेन जैसे हिमालयन माउंटेन है, कब से बन रहे हैं आपके, बन रहे हैं मेसोजोइक एरा से बन रहे हैं। और देखो मेसोजोइक एरा से और अभी तक बन रहे हैं, और इसमें ये जो चेंज दिखता है ना हमारा, बहुत सालों बाद हमें ये परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे आपका ये माउंटेन है, हाँ हिमालयन माउंटेन, ये मेसोजोइक एरा से बन रहे हैं। तो देखो इनकी हाइट में लगातार जो है चेंज हो रहा है। अभी रिसेंट डाटा से पता चला है कि जो ये आपका माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट हो गई 8848.46 सेंटीमीटर। ये 0.46 सेंटीमीटर का 24 साल, अभी 24-25 साल बाद हमें ये 0.46 सेंटीमीटर का, यानी कि नॉट 24-25, यानी कि 100 साल बाद हमें ये 0.46 सेंटीमीटर का जो अर्थ है, अर्थ में चेंज देखने को मिला है। तो लंबी अवधि के जो ये परिवर्तन है ना, ये हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है तब भी हमें नहीं दिखते हैं। अल्प अवधि के परिवर्तन कौन से होते हैं, अल्प अवधि के परिवर्तन होते हैं जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, जैसे आपका वोल्केनो, एकदम से चेंज आ जाता है अर्थ पे, इसकी वजह से ये होते हैं आपके शॉर्ट पीरियड के लिए। ओके,
तो उसके बाद आपके कल मैंने दो फोर्सेस बताए थे, इन फोर्सेस के नेम याद रखना। एक है आपके इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक है आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। यानी कि ये वो फोर्स हैं जो आपकी अर्थ की जो पपड़ी होती है, क्रस्ट होती है, क्रस्ट वो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको अफेक्ट करती है। और सोर्स के बेस पे इसके दो टाइप हैं आपके, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब ये इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिख रखे हैं इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। ये डायग्राम रहा इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक, इंडो यहाँ पे एन आ गया ना, एन का मतलब है इंटीरियर से रिलेटेड, पृथ्वी के अंदर से, इसको बोलते हैं आपके अंतर्देशीय बल। और एक्सो, एक्सो आ जाता है आपके बाहरी, आपके बहिर्जात बल। जो इंडोजेनेटिक फोर्स है वो मैंने कल भी बताया था। इंडोजेनेटिक फोर्स आपके अर्थ पे कोई भी चीज को बनाने का काम करते हैं, यानी कि आपकी अर्थ में ये कुछ भी अपवर्ड और मूवमेंट करने या अपवर्ड जो चीजें बनती हैं अर्थ पे, ये काम करते हैं आपके इंडोजेनेटिक फोर्स। और इंडोजेनेटिक फोर्स में मेनली आपके दो चीजें हैं, एक है आपका अर्थक्वेक और एक है आपका वोल्केनो। वोल्केनो क्या करता है, आपको आपको पता है, वोल्केनो हमारा अपर मेंटल में है, ठीक है। अपर मेंटल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर, और उस एस्थेनोस्फेयर में हमारा मैग्मा है। और उस मैग्मा के थ्रू, उस एस्थेनोस्फेयर से वोल्केनो की एक पाइप जुड़ी होती है, और उस पाइप के थ्रू आपका जो वोल्केनो, जो मैग्मा वो बाहर आता है। और जब ये ज्वालामुखी बाहर फटता है ना, ऐसे बाहर फटता है, तो इसके फटने की वजह से आपके बाहर पृथ्वी पे ऐसे ये पहाड़ से जो है बन जाते हैं, या एक प्लेटू सा बन जाता है, कभी प्लेटू बन जाता है। अगर आपका लावा ज्यादा चिपचिपा है, गाढ़ा है, तो आपके बनेंगे माउंटेन। लेकिन अगर आपका लावा हल्का है, यानी कि पतला ज्यादा है, तो आपके फिर ये बनेंगे प्लेटू, ऐसे बन जाएंगे। ओके, तो देखो जो इंडोजेनेटिक फोर्स है उसकी वजह से आपकी अर्थ पे कोई भी चीज बनती है, जबकि एक्सोजेनेटिक फोर्स में आपकी कोई भी चीज क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। जैसे आपका इरोजन, इरोजन कौन करता है, रिवर इरोजन करती है, विंड इरोजन करती है, आपका सी वेव्स, समुद्री जो तरंगे हैं वो भी इरोजन करती हैं। और ये क्या करती है, आपके अर्थ पे लेवलिंग का काम करती है। ठीक है, यहां तक आया सबको समझ में। अब आगे देखो, ये आपको मैंने कल एक चार्ट बताया था, ठीक है। इस चार्ट में मैंने आपको इंडोजेनेटिक फोर्स बता दिया, एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स का तो कुछ भी नहीं है, ये इजी सा है। इरोजन कौन कौन करता है, पानी इरोजन करता है, अंडरग्राउंड वाटर से इरोजन होता है, ग्लेशियर इरोजन करता है, समुद्री वेव, विंड, ये इरोजन करते हैं। वेदरिंग आपकी कितने तरीके की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कौन सी होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है जब जो आपके, जब आपकी जो वेदरिंग है वो आपके बाह्य कारक, जैसे आपकी विंड की वजह से हो गई, या आपकी टेम्परेचर, इंसोलेशन, इनकी वजह से हो गई। लेकिन जो केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग होती है आपके केमिकल रिएक्शन की वजह से, जैसे आपका ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, ये हम वेदरिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में आपके ह्यूमन जैसे माइनिंग करते हैं तो उससे वेदरिंग हो गई, माइनिंग खोदने का काम करते हैं ना, तो उससे वेदरिंग होती है। और आपके जो चूहे हैं, जो बिल में, जो नीचे धरती के नीचे बिल में जो आपके जीव जंतु रहते हैं, वो क्या करते हैं, बिल बनाते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, और हवा फिर उस मिट्टी को उड़ा के कहीं और लेके जाती है, तो उनसे भी आपका क्या हो जाता है, वेदरिंग। ठीक है। और एक्सोजेनेटिक फोर्स में मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे आपको, आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे मैंने ये इंडोजेनेटिक को समझो। इंडोजेनेटिक में दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक होती है डिस्ट्रोफिज्म और एक होती है सडन मूवमेंट। डिस्ट्रोफिज्म का मतलब है यहाँ पे क्या है, आपकी स्लो, डिस्ट्रोफिज्म का मतलब है यहाँ पे आपका स्लो मूवमेंट। ठीक है,
और आपका सडन का मतलब बहुत तेजी से जिसमें मूवमेंट होती है। अब ये डिस्ट्रोफिज्म में आपके दो टाइप आपको दिख रहे होंगे, एक है आपका एपिरोजेनिक और एक है आपका ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक का मतलब है आपका कॉन्टिनेंट से, ठीक है। एपिरोजेनेटिक का मतलब है आपके कॉन्टिनेंट फॉर्म होते हैं। ओरोजेनिक का मतलब है आपके माउंटेन बिल्डिंग से, यानी कि आपके जो पहाड़ बनते हैं उसकी बिल्डिंग से। अब ये आपको दोनों समझ में आ गए। कल मैंने बताया था जो एपिरोजेनेटिक या जिसकी वजह से आपके कॉन्टिनेंट बनते हैं उसमें क्या होता है, आपकी कैसी मूवमेंट होती है, उसमें मूवमेंट होती है आपकी वर्टिकल, ऐसे। जब वर्टिकल मूवमेंट होगी तो आपके जो है कॉन्टिनेंट बनेंगे, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से आपके क्या बनेंगे, माउंटेन बनेंगे। याद रखना ये मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट यानी कि ऊर्ध्वाधर जो मूवमेंट होगी उसकी वजह से कॉन्टिनेंट, और ओरोजेनिक का मतलब है माउंटेन बिल्डिंग यानी कि पहाड़ों का बनना। पहाड़ कैसे बनेंगे, जब वर्टिकल मूवमेंट होगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्षितिज जो मूवमेंट होगी आपकी, ठीक है। अब एपीरो जो जेनेटिक है, एपीरोजेनेटिक का देखो, एपिरोजेनेटिक के आपको दो मूवमेंट दिखा रखे, या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड। यानी कि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपके फोल्ड होते हैं, फोल्ड की वजह से क्या होता है कि या तो आपका एक भाग नीचे धस जाता है या एक भाग ऊपर उठ जाता है, ऐसे, ठीक है। अब ये जो इसमें एपिरोजेनेटिक में, और यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो, एमरजेंस और सबमर्जेंस। ये ऐड कर लो, सब एमरजेंस और सबमर्जेंस, ये एपिरोजेनेटिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, ठीक है। आपके देखो अब अपवर्ड मूवमेंट क्या होगा कि आपका ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है। इनमें से क्या हुआ, एक ब्लॉक ऊपर की तरफ उठ गया और एक ब्लॉक नीचे की तरफ धस गया, ठीक है। तो ये बना आपका कॉन्टिनेंट, और ये क्या होगा, इस लैंड पार्ट का सबमर्जेंस यानी कि नीचे बैठ गया, और इसके ऊपर आपका क्या हो गया, ओशन का पानी आ गया, ठीक है। तो ये आपके कॉन्टिनेंट का क्या हो गया, सबमर्जेंस, और ये क्या हो गया, आपकी अपवर्ड मूवमेंट। अब एक ऐसे ही होता है आपका डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में देखो दो सिचुएशन होती है, या तो आपका ये भाग है, ये भाग आपका अपवर्ड मूवमेंट का ही बता रही हूं कि ये भाग क्या, या तो पहले ये नीचे था, ऐसे था, इतने था, अब किसी कारण की वजह से ये ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये होती है आपकी अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो सी लेवल है, सी लेवल आपका पहले यहां तक था, अब सी लेवल यहां पर आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये आपका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का इतना पार्ट पानी से बाहर आ गया, तो आपका कॉन्टिनेंट की क्या हो गई, अपवर्ड मूवमेंट हो गई। अब एक होता है आपका सबमर्जेंस या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होता है कि ये आपका लैंड फॉर्म है, ये लैंड फॉर्म की हाइट पहले इतनी थी, लेकिन अब किसी कारण की वजह से ये क्या है, ये इतना पानी के नीचे क्या है, ये नीचे धस गया, बैठ गया, ठीक है। तो ये होती है डाउनवर्ड मूवमेंट। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले आपका जो सी लेवल था वो कितना था, सी लेवल आपका सिर्फ इतना था, लेकिन अब सी लेवल में राइज हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो नीचे वाला, ये क्या है, आपके समुद्र में छा गया, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट या एमरजेंस, या आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट या आपका सबमर्जेंस, और अपवर्ड मूवमेंट या फिर एमरजेंस, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो ये आपके ओरोजेनेटिक और माउंटेन बिल्डिंग में ये टेंशन और कंप्रेशन को आप भूल जाओ। इस ओरोजेनेटिक माउंटेन बिल्डिंग के दो टाइप हैं, ठीक है। एक है आपका क्रस्टल फ्रैक्चर और एक है आपका क्रस्टल बेंडिंग, ठीक है।
अब ये जो क्रस्टल फ्रैक्चर है ना, इसके दो टाइप हैं फ्रैक्चर में। आप देखो, रुक जाओ एक मिनट। देखो दो टाइप है, एक है और ये जो आपका ओरोजेनिक है, इसके दो टाइप है, टेंशन और कंप्रेंशन। टेंशन का मतलब है तनाव, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब है दबाव। अब टेंशन की वजह से क्या होता है आपका CF, क्रस्टल फ्रैक्चर। इस क्रस्टल फ्रैक्चर की वजह से फिर दो चीजें बनती हैं, या तो आपका क्रैक आ जाते हैं, क्रैक देखे ना आपने, जैसे आप कहीं भी पहाड़ों में जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलती हैं, या फिर आपके क्या गिर जाते हैं, फोल्ट। फोल्ट में क्या होता है, फोल्ट में होता है कि आपकी चट्टाने टूट कर नहीं गिरती है, बस उनमें फोल्ड पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं, यानी कि क्या पड़ जाते हैं, लहर सी उठ जाती है, ठीक है। उसके बाद है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव। अब दबाव की वजह से होता है क्रस्टल बेंडिंग, यानी कि आपकी जो चट्टाने हैं, चट्टाने के जो दोनों सिरे हैं वे क्या हो जाते हैं, उस पर दोनों तरफ से बहुत ज्यादा दबाव लग रहा है, तो उसमें भी क्या पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके दो टाइप हैं, एक है आपका वार्पिंग और इसकी वजह से बनता है एक वार्पिंग, और एक बनते हैं आपके फोल्ड। तो अब हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे इन फोल्ड के बारे में, इस फोल्ड के बारे में। क्रैक तो क्या होती है, आपकी दरारें होती हैं। वार्पिंग क्या होती है, छोटे लेवल पर, यानी कि स्मॉल लेवल पर जब फोल्ड पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं वार्पिंग। लेकिन जब बड़े लेवल पर, ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हो जाता है, जैसे आपका अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपकी जो ये एलुवियल कोन होते हैं, जैसे आपके ये, ठीक है, ये तो हो गया आपके वार्पिंग। लेकिन जब ये हिमालय माउंटेन बन जाते हैं, इतने ज्यादा आपके मोड़ पड़ जाते हैं इसमें, तो इसको बोला जाता है आपका फोल्ड, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा चार्ट है। अगर ये चार्ट किसी को नहीं समझ में आया कुछ भी, तो पहले मेरे को बता दो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी यशवंत, इंडो का मतलब होता है इंटीरियर एक्टिविटी। गुड इवनिंग रुचि। यशवंत, जो इंडो, इंडो का मतलब आपने बिल्कुल सही बताया है। इंडोजेनेटिक फोर्स वो होते हैं जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं, और एक्सोजेनेटिक फोर्स वो होते हैं जो अर्थ के बाहर की तरफ से काम करते हैं। और आप पूछ रहे हो किस कारण की वजह से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जब आपकी प्लेट खिसकती है। कभी कोई प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, कभी एक दूसरे के पास आ रही है, तो उसकी वजह से आपकी जो ये रॉक्स हैं इन पे अलग अलग प्रेशर टेंशन बन जाता है, और उसकी वजह से ये जो आपका कॉन्टिनेंट है इसमें आपकी मूवमेंट होती है। सडन का मतलब होता है एकदम से, सडनली, अचानक, अचानक मूवमेंट, अचानक हो जाए। अब आपका वोल्केनो अचानक फटता है, ठीक है। बिल्कुल सविता ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका प्लेट टेक्टोनिक आपके इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है। तो यहां तक ये डायग्राम सबको क्लियर है। ओके, तो अब आगे शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक्सोजेनेटिक जो फोर्स है ना, उसका भी मैंने अलग से चार्ट लगा रखा है, यहाँ से देख लेना। एक्सोजेनेटिक फोर्स सेम वही है, बस आपको थोड़ा और डीप में पढ़ा दिया है, बता दिया है मैंने। अब आपके सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, ये फोल्ड, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताना जा रही हूँ। आप
को एक चीज क्लियर नहीं होगी कि टेंशन किस वजह से होती है, कंप्रेशन किस वजह से होता है। टेंशन का मतलब होता है तनाव। टेंशन कब होगी, टेंशन होगी जब आपकी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी कि डाइवर्जेंस के कारण, दूर होने की वजह से आपकी जो रोक है उसमें क्या आएगी, रोक्स में टेंशन आएगी। ठीक है, टेंशनल फोर्स प्लेट में डाइवर्जेंस के कारण, लिख लो ये अपने नोट्स में, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, प्लेट में डाइवर्जेंस के कारण टेंशनल फोर्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, और जब ये जो टेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से आपके फॉल्ट पड़ते हैं। और उसके बाद बेंड का मतलब होता है करस्टल बेंडिंग, समझा है ना मैंने। उसके बाद आपका एक वर्ड है कंप्रेशन। कंप्रेशन किस वजह से होता है, कंप्रेशन होता है जब आपकी जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये प्लेट की मूवमेंट जब एक ही डायरेक्शन में होती है, जैसे ये आपका बीच में कोई रोक है, ठीक है, ये बीच में आपकी कोई रोक है और इस तरीके, इस तरफ से आपकी जो प्लेट है वो मूव कर रही है, तो इसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा है ना, इस पे दबाव ज्यादा पड़ेगा। दबाव ज्यादा पड़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगी। ये भी सीधी खड़ी है ना, फिर क्या हो जाएगी, ये ऐसे लेट जाएगी, ऐसे लेट जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्रेशन और टेंशनल फोर्स। टेंशन फोर्स का रीजन होता है डाइवर्जेंस, प्लेट की अलग अलग दिशा में मूवमेंट की वजह से। कंप्रेशन का ओरिजिन होता है, कंप्रेशन फोर्स का, जब प्लेट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ठीक है, अब आपका एक है कि ये आपको मैंने बताया, टेंशन की वजह से क्रस्टल फ्रैक्चर और कंप्रेशन की वजह से क्रस्टल बेंडिंग। ठीक है, ये दोनों का जो नेचर है ना वो डिपेंड करता है, ये दोनों जो फोर्स है वो डिपेंड करते हैं कि रोक का नेचर कैसा होगा। अगर देखो आपकी सॉफ्ट रोक है ना, सॉफ्ट रोक होगी तो आपकी जो फोल्डिंग एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। लिख लो, सॉफ्ट रोक होगी तो आपकी जो फोल्डिंग एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। और अगर आपकी हार्ड रॉक है तो आपकी जो ये फोल्डिंग एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। आ गया सबको समझ में? आ गया ना सबको समझ में यहाँ पे, कि जो मैंने आपको बताया, अगर आपकी हार्ड रॉक होंगी तो हार्ड रॉक होंगी तो उनका इरोजन कम होगा, तो पर उसमें फोल्ड ज्यादा पड़ेंगे। लेकिन आपकी सॉफ्ट रॉक होगी तो आपकी फोल्डिंग ज्यादा होगी, यानी कि उन पे झुकाव ज्यादा आ जाएगा। हाँ, हार्ड रॉक में कम होता है, हार्ड रॉक का इरोजन नहीं हो सकता है। हार्ड रॉक में क्या होगा, हार्ड रॉक की वजह से आपकी फोल्डिंग एक्टिविटी होगी। अभी हम पढ़ेंगे फोल्ड क्या होते हैं और फोल्ड क्या होते हैं। ओके, अभी मत घबराओ कि फोल्ड क्या होते हैं और फोल्ड क्या होते हैं, अभी मैंने नहीं बताया है। अभी पहले हम पढ़ेंगे फोल्ड, उसके बाद पढ़ेंगे फोल्ड। अब यहाँ पे आपका लिख रखा है, आपका क्या है, फोल्ड, यानी कि आपके वलन। वलन क्या होते हैं, वलन का मतलब होता है मुड़ जाना, ऐसे मुड़ जाना। ये होते हैं आपके फोल्ड्स। वेव लाइक, वेव कैसी होती है, समुद्र में वेव देखिए ना, ऐसे, ये होती है आपकी वेव। किसकी वजह से ये आपके मोड़ पड़ जाते हैं, रॉक्स में मोड़ पड़ जाते हैं, आपके मलबे में मोड़ पड़ जाते हैं, आपके कौन से फोर्स की वजह से ये फोल्ड बनते हैं, फोल्ड आपके बनते हैं क्रस्टल बेंडिंग यानी कि कंप्रेशन फोर्स की वजह से। जब कंप्रेशन फोर्स ज्यादा होगा उसकी वजह से आपकी जो ये रॉक्स है उसमें क्या है, मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये इसमें कैसी मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब एक इधर से आपका क्या है, इधर से आपकी क्या है, आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक साइड से फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से आपकी जो रोक है इसका झुकाव ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे लेट जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो
एक किनारा बिल्कुल ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे मोड़ पड़ जाएंगे आपकी रॉक्स में। ये होता है आपका वलन। ठीक है, किसकी वजह से? इंडोजेनेटिक फोर्स, याद रखना, इंडोजेनेटिक फोर्स। और इस तरह के जब ये वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इस तरह के जो मोड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आपका फोल्ड बोला जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो फोल्ड है, वलन है, देखो ये वलन कैसे है, इनमें कुछ पार्ट ऊपर उठ रहा है, कुछ नीचे, कुछ ऊपर उठ रहा है, कुछ नीचे, कुछ उठ रहा है ऊपर, कुछ नीचे। ठीक है, तो जो ये सबसे ऊपर वाला उठा हुआ भाग है, इसको बोला जाता है एंटीक्लाइन। और जो सबसे ये गहरा वाला भाग है, इसको बोला जाता है आपका सिंकलाइन। यानी कि एक तरीके से जो सिंकलाइन है उसको क्या बोलते हैं? एक गहरी खाई, गहरी खाई को बोला जाता है सिंकलाइन, और सबसे ऊंचे पार्ट को बोला जाता है एंटीक्लाइन। यानी कि हिंदी में क्या होता है? हिंदी में भी अपनति और अभिनीति। अपनति कौन सी होती है? जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है एंटीक्लाइन या अपनीति। जो सबसे गहरा वाला भाग है उसको बोला जाता है आपका अभिनीति, यानी कि सिंकलाइन। अब एक बोला, ये मैंने आपको एंटीक्लाइन और सिंकलाइन बता दिया। एक बोला जाता है तह के अंग। तह के इंग्लिश में देख लो ये, यानी कि लिम्स। लिम्स किसको बोला जाता है? यानी कि वलन की भुजा। ये है आपकी, ये जो ये दिख रही है, ये वलन की भुजा दिख रही है। जैसे हमारे हैंड होते हैं ना, ऐसे ये इनकी क्या है? भुजा है, लिम्स ऑफ द फोल्ड। ठीक है, अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस द प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू लिम्स ऑफ द एंटीक्लाइन और मिडल लिम ऑफ द सिंक्लाइन। ये क्या करता है? ऐसे ये वाला जो प्लेन होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका एक्सिस ऑफ फोल्ड। फोल्ड का एक्सिस बोला जाता है, अक्षीय तल बोला जाता है। अब आगे डायग्राम में समझेंगे इनको। ठीक है, ये देखो डायग्राम में देखो, सबसे पहले बोला गया आपका एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन देखो कौन सा है? एंटीक्लाइन, ये ऊपर उठा हुआ भाग को बोला जाता है एंटीक्लाइन। ये नीचे वाले पार्ट को बोला गया है सिंकलाइन। ठीक है, ये सिंकलाइन, और आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है एंटीक्लाइन, यानी कि ये वाला पार्ट। अब है आपके लिम्ब। लिम्ब क्या होती है? ये भुजाएं, ये रही, इसको क्या बोला जाता है? आपकी फोल्ड की भुजाएं। और एक है आपका एक्सियल प्लेन। ये देखो, ये एक्सियल प्लेन है जो क्या करता है? ऐसे आपके जो एंटीक्लाइन है, दो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन को क्या करता है? बाइसेक्ट, यानी कि काट देता है, उसको बोला जाता है एक्सियल प्लेन। ठीक है, कोई डाउट यहां तक आपको? ये देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये एंटीक्लाइन है, ये सिंक्लाइन है, और ये लिम्स है, यानी कि भुजा। ये आपके जो फोल्ड है, फोल्ड का स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है। अब एक है डिप, यानी कि नति, और नति लंब क्या होता है? इसको एज इट इज याद रख लेना, नति और नति लंब। देखो, जो आपकी ये वर्टिकल मूवमेंट है, ठीक है, ये द इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के सहारे जो इंक्लाइंड है, यानी कि झुका हुआ है, उसको बोला जाता है आपका डिप। तो देखो, ये तो है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के सहारे कौन झुका हुआ है? ये डिप। ठीक है, ये वाला जो है इसको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका डिप। ठीक है, जो डिप है कैसे बता सकते हो? ये आपका, ये देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये माउंटेन हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका माउंटेन, इनके बीच का जो ये एंगल है इसको बोला जाता है डिप। ठीक है, ये आपका माउंटेन है, माउंटेन के बीच में ये जो वर्टिकल, आपको जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसको बोला जाता है आपका डिप। ये किसके सहारे झुकी हुई है? याद रखना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे झुकी हुई है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डिप नहीं बोला जाता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे जो ये वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है डिप, जबकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है आपका स्ट्राइक। स्ट्राइक हमेशा किस डायरेक्शन में होते हैं? ईस्ट टू वेस्ट।
और ये जो डिप का एंगल होता है वो क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है डिप स्ट्राइक के साथ। ये आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो आपका ये स्ट्राइक है, स्ट्राइक डिप के साथ हमेशा कैसा एंगल बनाते हैं, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। और आपका डिप किसको बोलते हैं, डिप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि स्ट्राइक के वर्टिकल में जो बनता है, यानी कि इस लंबवत, इस क्षितिज लाइन के सहारे झुका हुआ जो कोण है उसको बोला जाता है आपका डिप। इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन उसको बोला जाता है डिप। द स्ट्राइक ऑफ एन इंक्लाइंड बेंड इज द डायरेक्शन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन। स्ट्राइक कैसी होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल में, और ये हमेशा कैसा आपका एंगल बनाती है, डिप के साथ हमेशा राइट एंगल का जो है, राइट एंगल बनाती है ये स्ट्राइक। याद रखना, आपकी जो डिप होती है, जो डिप होती है वो कैसी होती है, वर्टिकल। जो स्ट्राइक होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। जो डिप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे लटका हुआ है ऐसे, ये होगी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी स्ट्राइक। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे ये जो लटका हुआ आपको पार्ट दिख रहा है रॉक का, इसको बोला जाता है आपका डिप। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे को जल्दी से बताओ, उसके बाद हम फोल्ड के टाइप पढ़ेंगे। बेटे हार्ड रॉक मार्बल नहीं, मार हार्ड रॉक आपकी ग्रेनाइट है, मार्बल नहीं है। ठीक है, आपने क्या पूछा है कि 90 डिग्री का क्यों झुका हुआ है ये। एक मिनट, पहले ये डायग्राम देखो। जो ये आप कह रहे हो, आपने पूछा है कि ये जो आपका डिप है, डिप हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, स्ट्राइक के यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत होता है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल बनाता है आपका डिप, स्ट्राइक डिप के साथ। ये जो आपका क्या है, आपकी एक चट्टान का एक हिस्सा है, जो बेस रॉक होती है ना, ये मान लो ये बेस रॉक है। इस बेस रॉक से चट्टान का जो एक हिस्सा वो क्या है, नीचे की तरफ ऐसे फिसल जाता है। किसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से। और ये हमें देखो, ये किस किस पे फंसा है, किस पे फिसला है, देखो आपका ये बेस रॉक है, बेस रॉक के बिल्कुल 90 डिग्री पर फिसला है। ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री एक्यूट एंगल बनाता है ये आपका एक तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हमारे फोल्ड के टाइप हैं। एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन बता दिया है मैंने। आपका सबसे पहले जो फोल्ड है, एक बात और याद रखना, डिप में
एक है, बात हमेशा याद रखना, डिप में क्या याद रखनी है आपको, कि जो आपकी मान लो ये रोक है, इस रोक पे अगर जो कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स दोनों साइड से इक्वल लग रहा है, तो जो डिप एंगल है वो भी सेम होगा। लेकिन अगर दोनों साइड से फोर्स में वेरिएशन है कि इधर से कम लग रहा है और इधर से ज्यादा लग रहा है, तो जो डिप एंगल है वो अलग होगा, 90 डिग्री नहीं होगा फिर। ठीक है, याद रखना ये कंप्रेशन फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर फोर्स दोनों तरफ से इक्वल है तो इक्वल आपका जो है एंगल वो बने, नहीं है क्या? ठीक है,